हे गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। आपको याद होगा मैंने पहले आप लोगों को पढ़ाया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, और जैसे कि उसमें मैंने बताया कि माइक्रो का मतलब है छोटा, स्मॉल। उसी तरह मैक्रो का मतलब है लार्ज, बड़ा, कोई चीज़ बड़े पर्सपेक्टिव से देखना। पर्सपेक्टिव मतलब होता है कि आपका व्यू, आप किस तरह चीज़ों को देखते हो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। लार्ज यानी इकोनॉमी एज अ होल, पूरी कंट्री की इकोनॉमी। आप पहले एक इंडस्ट्री की पढ़ रहे थे, अब 10 इंडस्ट्रीज, जीडीपी, नेशन की। तो चलें पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है दैट स्टडीज द बिहेवियर, जो कि पढ़ती है बिहेवियर और परफॉर्मेंस of an economy as a whole। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमी के टुकड़े कर करके पढ़ रहे थे, ये चीज़ हुई तो ये होगा, ये चीज़ हुई तो ये होगा। पर मैक्रो में आप पूरी इकोनॉमी पढ़ रहे हैं कि किस चीज़ का किस पे इम्पैक्ट है, क्या चीज़ किस तरह से होती है। इन्फ्लेशन होगी, बिजनेस साइकिल होगी, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, ये सब टॉपिक्स जो हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। तो टॉपिक्स होते हैं जीडीपी, इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। तो इस तरह के सारे टॉपिक्स आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। माइक्रो में सप्लाई, डिमांड, इलास्टिसिटी होती है। इसमें भी आप सप्लाई डिमांड पढ़ते हैं, पर आप मार्केट सप्लाई, मार्केट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हैं। एज इन पूरी कंट्री की सब चीज़ों की, एक चीज़ की डिमांड का दूसरी चीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब चीज़ें आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो दैट्स इट फॉर द डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर समझ आया तो लाइक कर दें, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें कि आप क्या चाहते हैं कि मैं कौन सी चीज़ आगे समझाऊं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज in my next video. Bye guys.